Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss cardiovascular system. In this chapter we discuss major diseases that affect cardiovascular system. Now what are the diseases? These include heart failure, arrhythmias, angina and the hypertension. फर्स्टली वी सी व्हाट इज़ द हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर क्या है कि इसमें जो आपका हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता. अब हम देखते हैं कि हार्ट होता क्या है. हार्ट जो है वो एक यूनिक ऑर्गन है जो कि अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है. कब स्टार्ट करता है? आपकी बर्थ से पहले और डेथ तक जो है ये वर्किंग में रहता है. हार्ट पंपिंग ऑर्गन है और ये क्या पंप करता है? ये ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, और ब्लड के साथ साथ फूड को, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को भी पूरी बॉडी में लेकर जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ट है ये आपकी पूरी बॉडी को फूड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई करता है थ्रू ब्लड. नाउ व्हाट इज़ हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर जो है वो एक कम्प्लेक्स डिजीज़ है और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है. प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होता है. हार्ट फेलियर जो है वो एकदम से नहीं हो जाता. आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं हार्ट में, जो कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं जो कि हार्ट फेलियर की तरफ लीड करती हैं. अब होता क्या है इसमें जो है वो ब्लड अनएबल टू पंप ब्लड. हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, पूरी तरह से पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाता. कौन सी रिक्वायरमेंट? फूड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है उनको पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं कर पाता. इसमें जो है वो हार्ट की एबिलिटी इम्पेयर हो जाती है. कौन सी एबिलिटी? ब्लड से फिल होने की और ब्लड को इजेक्ट करने की. हार्ट ना तो पूरी तरह ब्लड से फिल हो पाता है और ना ही पूरी तरह ब्लड को इजेक्ट कर पाता है. एक और कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हो जाता है. अब हम इसमें कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं? सबसे पहले रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स देते हैं. इसमें हमारे पास दो आ जाती हैं, एक एस इनहिबिटर्स और दूसरा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. एस इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल आती है और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में हमारे पास लोसार्टेन आती है. सेकेंड कैटेगरी हमारे पास बीटा ब्लॉकर है जिसमें प्रोप्रानोलोल आ जाती है. थर्ड डायूरेटिक्स हैं. फोर्थ डायरेक्ट वेजोडाइलेटर है जिसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आती है. और फिफ्थ वन हमारे पास आइनोट्रॉपिक एजेंट्स हैं जिसमें डाइजॉक्सिन और डिजिटेलिस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं. ये सारी मेडिसिन जो हैं वो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग और हार्ट फेलियर के साथ दूसरी जो डिजीज़ हैं उनको देखते हुए प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें कौन सी जो है मेडिसिन वो किस टाइम पर देनी है. नाउ वी मूव टुवर्ड द एस इनहिबिटर्स. एस इनहिबिटर्स में हम मेजरली जो ड्रग डिस्कस करेंगे वो कैप्टोप्रिल है. एस इनहिबिटर्स जो हैं ये ब्लॉक करते हैं एस एक्टिविटी. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की जो एक्टिविटी है इसको ब्लॉक कर देते हैं. एंजाइम क्या करता है? ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा होता है. तो जब हम इसको ब्लॉक कर देते हैं तो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होता. अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या है? ये एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है. इसका बेसिक जो पर्पज़ है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन है. तो जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होगी. इसका अब एक्शन क्या है हार्ट पे? ये डिक्रीज कर देता है वेस्कुलर रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर को. ये ब्लड प्रेशर और वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देता है. कैसे वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करता है? क्योंकि ये हमारे पास जब एंजियोटेंसिन 2 से होने वाली वेजो कंस्ट्रिक्शन को नहीं होने देता तो हमारे पास वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है. एडवर्स इफेक्ट क्या है? एस इनहिबिटर्स का जो सबसे पहला और मोस्ट प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट है वो ड्राई कफ है. इसके अलावा जो है ये रीनल इनसफिशिएंसी कॉज करता है और एब्डोमिनल पेन कॉज करता है. अब ये किन में नहीं देना कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनमें हम एस इनहिबिटर्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते क्योंकि इसके इफेक्ट जो हैं वो फैटल हो सकते हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? एस इनहिबिटर्स जो हैं ये जीआईटी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं. हम इन्हें जो है वो ऑरली ले सकते हैं, पेरेंटली देने की ज़रूरत नहीं है. आप इन्हें ऑरली देंगे तो ये ईजीली जो है वो आपके ब्लड तक पहुँच जाएंगे. लेकिन इसमें एक बात जो है वो हमने याद रखनी है कि कभी भी कैप्टोप्रिल या किसी भी और एस इनहिबिटर्स को हमने फूड के साथ नहीं देना, क्योंकि फूड जो है वो इसकी एब्जॉर्प्शन को या ब्लड में पहुंचने के टाइम को
एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो ड्रग पूरी तरह से ब्लड में पहुंच नहीं पाती। तो हमने जो है ये ड्रग एम्प्टी स्टमक लेनी है ताकि आसानी से ब्लड में पहुंच जाए। ना सेकंड वन इज़ द लोसार्टन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये कम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है ऑफ एंजियोटेंसिन वन रिसेप्टर के, डज नॉट इफेक्ट। और ये क्या करते हैं, इनका एक और भी इफेक्ट है कि ये जो है ब्रेडिकाइनिन लेवल को इफेक्ट नहीं करते। एक्शन क्या है, ये अप्रूव्ड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन बिकॉज दे रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इनको इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये वंस अ डे यूज़ किए जाते हैं, दिन में एक बार इनकी जो डोज़ है वो हम देते हैं, और ये ऑरली एक्टिव हैं। इनको भी पेरेंटली या किसी भी और रूट से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको ऑरली लेते हैं तो जितनी डोज़ आप चाहते हैं वो आपके ब्लड तक पहुंच सकती है और आपको जो रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो आ सकता है। अब ये जो है हाईली प्लाज्मा बाउंड ड्रग है, आसानी से प्लाज्मा के साथ बाउंड कर जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द कि इनके अब साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि एस इनहिबिटर्स जो हैं ये ड्राई कफ कॉज करते हैं, तो हमारे पास जितने भी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं ये ड्राई कफ कॉज नहीं करते। इनका ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं होता जिसमें ये ड्राई कफ जो है वो कॉज करे। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास एब्डोमिनल पेन हो गया, रिनल इंसफिशिएंसी हो गई, ये सारे कॉज करते हैं। और इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में ये भी